हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम पैटर्न ऑफ द वीक को हम देखते हैं। जो एक वीक में पैटर्न बन रहे होते हैं, उनमें ब्रेकआउट आ रहे होते हैं या उनमें रिवर्सल आ रहा होता है या फिर कुछ और सीखने लायक होता है, उसको हम सीखते हैं। इस पूरे चार्ट में जितने भी हम चार्ट का डिस्कस करेंगे, उन चार्ट में मेरी किसी भी इंडेक्स या आपका स्टॉक उसमें खरीदने या बेचने की राय नहीं है। उसमें कुछ सीखने लायक है तो हम उसको सीखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कप विद हैंडल पैटर्न है, इस टाइप का आपका कप हो गया, और ये इस टाइप का भी हैंडल हो सकता है, और आपका इस टाइप का भी कप विद हैंडल पैटर्न हो सकता है। ये आपका कप विद हैंडल पैटर्न है, ये हमारा इनवर्स कप विद हैंडल पैटर्न। तो चलिए और पैटर्नों को देखते हैं। ये हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। जो इस टाइप की है ना स्ट्रक्चर होगा, वो आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न होगा। ये आपका राउंडिंग टॉप होगा, जो इसके अपोजिट। और दो चार पैटर्न को हम देखते हैं, फिर उनके एग्जांपल देखते हैं। मोस्टली ये आपका रेक्टेंगल पैटर्न होता है, जो आपको कंटिन्यूएशन या रिवर्सल साइन करता है कि ये इस कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड अगर कर रहा है तो ये कंटिन्यूएशन होगा, और अप साइड अगर इसे कर रहा है तो ये रिवर्सल होगा। ऐसे ही ये आपका कंटिन्यूएशन रहेगा। अगर ये अप साइड ब्रेक करता है या डाउन साइड करता है तो ये हमारा रिवर्सल को इंडिकेट करेगा। चलिए अब हमारे पास और हैं फ्लैग पैटर्न, और ये है हमारे पास हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हमारे डबल बॉटम पैटर्न, और ये है हमारे पास डबल टॉप पैटर्न। ये है हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, बुलिश पीनट, और हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब राइजिंग वेज भी है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखे कि ये इस टाइप के पैटर्न होते हैं, और इनका ये इनकी संरचना होती है। वही संरचना हम मार्केट में स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस में बन रही होती है, तो वहाँ से हम कुछ बेहतर सीख सकते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास करूर वैश्य बैंक। ये क्या है, प्राइस अभी एक अप ट्रेंड में है, और प्राइस क्या करे, एक लंबे समय से कंसोलिडेशन करते हुए इसका अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्योंकि अपसाइड है तो क्या है पैटर्न, ये आपका इस ट्रेंड को क्या करेगा, कंटिन्यूएशन करेगा। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल पैटर्न है। आमतौर पे हम इसके टारगेट की बात करें तो आमतौर पे हम ये वाली जो है, इस कंसोलिडेशन से निकल के जा रहा है, वो ही हम अपसाइड प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें पहला फर्स्ट टारगेट हम इसी को कंसिडर कर सकते हैं कि जब ये इस रेंज को क्रॉस कर रहा है तो आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका सोम डिस्टिलरी। सोम डिस्टिलरी में कौन सा पैटर्न है, ये है हमारे पास एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, जो एक लंबे समय से ये इस कंसोलिडेशन के बाद फाइनली इसके हायर क्लोजिंग दिया है। तो इसके हिसाब से ये आपको राउंडिंग बॉटम के हिसाब से आता है। राउंडिंग बॉटम के टारगेट की हम बात करें तो टारगेट भी आपको क्या है कि जितनी डेप्थ होती है, वो डेप्थ ही आप अपसाइड प्लॉट कर सकते हैं। ये डेप्थ ही आपका टारगेट का काम कर सकती है कि आने वाले टाइम में ये अगर अपसाइड जाता है तो ये पॉसिबिलिटी निकल कर आ सकती है। इसके बाद है आपका सिप्ला मेडिकेयर। सिप्ला मेडिकेयर में भी आपका कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, जो रेक्टेंगल पैटर्न है। टारगेट सेम उसी तरह से हम करेंगे कि जितने ही कंसोलिडेशन के ऊपर निकल रहा है
जो उसका डेप्थ है वो ही हम उस पर अपसाइड कंसीडर कर सकते हैं। इसमें भी हम देखें, फिबोनाची में, पावर टेक में भी आपको एक डबल बॉटम पैटर्न और रेक्टेंगल फॉर्मेशन में दिख रहा है। ये आपको करें तो ये डब्लू जैसी आकृति है और ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन में है, तो ये पैटर्न के अंदर पैटर्न है और ये रेक्टेंगल पैटर्न विद डबल बॉटम पैटर्न। तो उस हिसाब से भी हमें है ना, इसमें भी सेम प्रोसेस वही रहेगा कि आप है ना, ये रेंज है, ये रेंज आप अपसाइड प्लॉट करोगे तो वो आपका टारगेट का काम कर सकती है कि प्राइस अब इस तरह से इसका जो बिहेवियर होता है उसके हिसाब से मूव कर सकते। सेम ऐसा ही मैक्स हेल्थ केयर में देखने को मिला है। मैक्स हेल्थ केयर में एक चीज और देखने को मिली, जो पैटर्न के अंदर पैटर्न होता है, जैसे कि ये आपका एक पैटर्न, ठीक है, ये हमें आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन है उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यानी कि रेक्टेंगल है तो है, उसके साथ में भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। इसके हिसाब से आपको है ना, रैंक को सीमेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कप विद हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये आपका कप हो गया, ये आपका हैंडल हो। इसको इस तरह से भी आप प्लॉट कर सकते थे, परंतु हम इस तरह से यहाँ पे ये फाइनली इसके ऊपर ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। तो ये कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से रही सवाल टारगेट के लिए, तो टारगेट के लिए ये और ये डेप्थ होगी, वही आप अप साइड प्लॉट कर सकते हो कि हम इस डेप्थ तक ही कंसीडर ऊपर किया जा सकता है। हाईली पॉसिबिलिटी यही देखा गया है। इसके बाद है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में भी, इसमें भी आपको रेक्टेंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। तो इससे ही हमारे पास में हमें ये थे कि हम इस पूरे बाजार में जो अच्छे चार्ट खनाले, उसमें से कुछ चार्ट ये हैं जिनमें है ना एक नया परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। अब हम यहाँ पे एक और एडिशन करते हैं कि हम अपने इंडेक्स को भी देखना शुरू करते हैं कि सेक्टोरियल इंडेक्स हमारे कर क्या रहे हैं। तो हम पहले इंडेक्स को भी देख लेते हैं। इंडेक्स में निफ्टी है, निफ्टी हमारी अभी इस रेजिस्टेंस के पास खड़ी है। तो प्राइस क्या है, जब तक इसका हाई को निकलेगी तो हमारा ये हाई निकालेगी, हम इसके नीचे निकलेंगे तो हमारे पास में इस तक आ सकते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जब तक 57,000 के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक नया मूव पॉसिबल नहीं है, नहीं तो हम इसी रेंज में कुछ समय तक टाइम पास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फार्मा। फार्मा भी हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर हैं कि जब तक हम इसके ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा यहाँ का रास्ता क्लियर नहीं होगा, नहीं तो हम इस और इस रेंज के बीचर हम टाइम पास कर रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में हमारे पास में ये एरिया काफ़ी है कि हम इस एरिया में काफ़ी समय तक बिताएं। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो हमारे पास ये रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एफएमसीजी में। एफएमसीजी में भी हमारे पास में रेंज काफ़ी बड़ी है, तो हम इस रेंज में और इस रेंज में काफ़ी तक समय है, या तो इसको नीचे निकालें या हम इसे ऊपर निकालें, तब हमारे ऊपर के रास्ते मिलेंगे या फिर नीचे का रास्ते। उसके बाद में हमारे पास में फाइनेंस। फाइनेंस में क्या है, हमारे पास में यही रेंज है, हमारे पास इस रेंज में रहेंगे। जब तक हम हाई नहीं निकालते तब तक हम नया हाई की पॉसिबिलिटी कम है। इसके बाद में मीडिया की बात करें तो मीडिया में भी हमारे पास में ये अपर बाउंड्री है, तो हम हाईली हम इस रेंज में आ गए तो हम पहले इस तक जाने की हाईली पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके बाद हम मेटल है, मेटल की देखें तो मेटल भी हम रेजिस्टेंस पे हैं। जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक हमारे पास में ये लेवल नहीं आएगा, तो हम क्या है कि इस लेवल और ये इस वाली रेंज में टाइम बिता सकते। इसके बाद में हम आईटी की है। आईटी में बात करें तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है, वो है हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर
पैटर्न, ठीक है, और अपर बाउंड्री पे है। तो हम यहाँ से हैं तो हमारे पास में ये रास्ता क्लियर हो सकता है, और हम इस रेंज में ही हैं, हमने अपर साइड निकाल दिया है, तो हमारी हाईली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम यहाँ तक जाएं। इसके बाद में ऑयल एंड गैस है। ऑयल एंड गैस में भी हम इसी सस्टेन करके, हम जब तक इस लेवल को निकालेंगे नहीं तब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उसके बाद में रियलिटी है, हम इस रेंज में हैं तो हम यहाँ तक पॉसिबिलिटी है हमारी जाने की, क्योंकि हम इस रेंज के ऊपर निकल चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 है, हम रेजिस्टेंस पर खड़े हैं, जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक हम इस लेवल के लिए नहीं जा सकते। उसके बाद है हमारे पास सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हम रेजिस्टेंस पर खड़े हैं, जब तक ये रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाएंगे तब तक आप न्यू टेरिटरी में नहीं जा सकते। उसके बाद है हमारे पास वो है निफ्टी हेल्थ केयर, ये अपने ब्रेकआउट पे आ चुका है, और इसके हिसाब से हमारे पास ये फिर इसके बाद नया हाई देखने को मिलेगा। उसके बाद निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में हम रेजिस्टेंस पे हैं, और हमें एक ये सिग्नल मिल रहा है कि इस तरह की फॉर्मेशन हमें बनती हुई दिख सकती है, और इसके हिसाब से हम इस रेंज को निकालेंगे तब हम यहाँ तक जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर स्पेस। कंज्यूमर स्पेस में भी हम उसी हिसाब से कर रहे हैं कि ये और ये इस तरह की फॉर्मेशन हो सकती है, और उसके हिसाब से हमें पॉसिबिलिटी दिख सकती है। अब बात करें मिड कैप की। मिड कैप भी हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया है, जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलते तब तक हम नया मूव की पॉसिबिलिटी नहीं देख सकते। उसके बाद है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में हमारे पास, हम इस रेंज से निकल चुके हैं तो हम रेजिस्टेंस के नज़दीक हैं, जब तक इस रेजिस्टेंस का फाइनली ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक हम नए मूव के लिए रेडी नहीं होंगे। इसके बाद है हमारे पास निफ्टी कमोडिटी। कमोडिटी भी है हमारे पास रेजिस्टेंस फेस पे है कि हम कहीं न कहीं हम इस तरह की फॉर्मेशन बना सकते हैं, फिर अगर हम इसको निकालते हैं तब हमारे पास में ये लेवल मिलने की हाईली पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी हमें वीक होता हुआ दिख रहा है, जब तक हम इस लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमारे पास में ये लेवल की पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। उसके बाद है हमारे पास पीओएसयू बैंक। पीओएसयू बैंक में भी हमें इस लेवल को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारे पास में ये लेवल नहीं मिल सकता। इसके बाद निफ्टी इंफ्रा की बात करें तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम रेजिस्टेंस लेवल पर सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम सस्टेन कर गए तो ये 9700 के बाद हम न्यू हाई के लिए जा सकते हैं। सीपीएसई की बात करें तो सीपीएसई में भी हम रेजिस्टेंस लेवल पे हैं, और ये भी कहीं न कहीं इनवर्स सैडल शोल्डर जैसी फॉर्मेशन बनाने में पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, उसके बाद एक नया हाई तक जा सकता है। तो हमने ये देखे कि हमारे इंडेक्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे स्टॉक्स में कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या है, किस तरह से, तो हमने वो सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें।